लेकिन आज की ताज़ा तरीन खबर ये है कि चंद्रयान 3 जो कि 23 अगस्त को लैंड किया स्मूथली मून की सरफेस पर, उसको भारत सरकार ने नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाने का फैसला किया है। अच्छा, कभी आपको मदरसे में साइंस, इंग्लिश या मैथ पढ़ाया गया है? जी। क्या पढ़ाया गया? साइंस से रिलेटेड कुछ जानकारी है तो बताओ। मैथ पढ़ाते हैं, मैथ, इंग्लिश, उर्दू। साइंस नहीं पढ़ाते? नो। क्यों नहीं पढ़ाते साइंस? पता नहीं। आपको साइंस से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता? नहीं। अच्छा, आपको ये पता है कि इंडिया ने अभी एक मून मिशन किया है, उनका एक त्यारा जिनका नाम उन्होंने चंद्रयान 3 रखा था, अब वो चांद पर पहुंच गया है? जी। पता है कि नहीं पता, हाँ या ना? उनका नहीं पता। आपको नहीं पता है? नहीं। अच्छा, इसके अलावा कभी किसी टेक्नोलॉजी का नहीं पता? नहीं। अच्छा बेटा, आप अगर मदरसे में पढ़ोगे, आज कंप्यूटर चलाना आता है? चलो ये बताओ। जी। क्या क्या काम कर लेते हो कंप्यूटर पे? उस पर ना वैसे लैपटॉप चलाता हूँ, लैपटॉप है पास। क्या करते हो लैपटॉप पे? बस तस्वीरें वगैरह बनाते हैं। और मदरसे स्टूडेंट तस्वीरें बनाते हो? नहीं, मतलब कि जो फ्लैक्स बनानी है वो बनाते हैं, मदरसे की कोई फ्लैक्स बनानी है तो वो बनाते हैं। अच्छा। तो जब से चंद्रयान 3 जो है मिशन कंप्लीट हुआ है और चंद्रयान 3 ने अपने कदम जो है चंद्रमा पर रखे हैं, तब से ही देश दुनिया से भारत के लिए बधाई और बहुत ही प्रशंसा भेजी जा रही है भारत को। और इन सब के बीच में तरह तरह के लोगों के रिएक्शंस भी आ रहे हैं। कुछ लोग इसको कह रहे हैं जायज़ बता रहे हैं, कुछ लोग इसको नाजायज़ बता रहे हैं। इसके अलावा जो है अब आपको इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि मदरसों के बच्चे क्या ऐसा कह रहे हैं चंद्रयान 3 के बारे में। उनकी तरफ से तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये हराम भी है और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं सही है। तो इतना है इस वीडियो में, आपको हम दिखाते हैं कि क्या जो है पूरा मामला है चंद्रयान 3 को लेकर, मदरसे के बच्चे क्या सोचते हैं। और अभी तक तो हमने ये खाली सुना ही था कि मदरसे में साइंस नहीं पढ़ाई जाती है, उनका साइंस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगा कि उनका जो है साइंस से लेना देना है और उन्हें जो है ऐसी साइंस पढ़ाई गई है जिसमें वो कह रहे हैं कि पृथ्वी घूम नहीं रही है, चंद्रमा घूम रहा है, सूर्य घूम रहा है, लेकिन पृथ्वी नहीं घूम रही है। और आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि 23 अगस्त को अब जो है साइंस स्पेस डे के नाम से घोषित कर दिया गया है और अब 23 अगस्त को हम नेशनल साइंस स्पेस डे मनाएंगे। और इन सब चीज़ों से जो है सरकार की मंशा ये है कि हमारे जो युवा पीढ़ी है वो इस डे को मनाएंगे और उनका जो है एक जिज्ञासा लगा रहेगा कि हाँ हमें स्पेस में जाने का और स्पेस के फंक्शंस में इनका इंटरेस्ट बनेगा अगर हम लोग ये डे मनाएंगे तो। और एक जागरूकता सी रहेगी लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में, जो स्टूडेंट है खासकर उनके बीच में। अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि भारत ने जो ये चंद्रयान 3 लॉन्च करके अपनी जो एक बहुत बड़ी ही उपलब्धि हासिल की है और इसके उपलक्ष्य में कुछ ना कुछ तो बनता ही है देश को। और इस देश को आगे जाने की ज़रूरत है, अभी इसको और भी टेक्नोलॉजी में आगे जाने की ज़रूरत है। इसलिए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और लोगों को टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना चाहिए और बच्चे ही इसका एक भविष्य हैं, तो इसलिए ये सब ज़रूरी है। तो चलते हैं वीडियो की ओर और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए। इंग्लिश पढ़ लेते हो? जी। किस क्लास की बुक्स आपने पढ़ी हुई हैं? 9 की पढ़ी हुई है। अच्छा, मदरसे के अंदर रहते हुए आपको इंडिया के बारे में क्या बताया जाता है? नहीं, हमें इंडिया के बारे में कोई नहीं पता। पाकिस्तान के बारे में कुछ बताया जाता है? जी। क्या बताया जाता है? कुरान की तालीम हमें सारी बताई जाती है। अच्छा, आप मौलाना लोगों को भी सुनते होंगे, इंसानों का चांद पर जाना एक जायज़ काम है या नाजायज़? ये नाजायज़ है। नाजायज़ काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए? नहीं। नहीं। और जो दुनिया जा रही है, दुनिया इसको तरक्की का नाम दे रही है, इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है? इस्लाम से नहीं जायज़ क्योंकि चांद मेरे मालिक ने है, मेरे मालिक ने बनाया है, इस वजह से चांद पे नहीं जाना चाहिए। तो ज़मीन भी तो मालिक ने बनाई है, फिर ज़मीन पे हम क्यों रह रहे हैं? तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई है। हाँ। और चांद मेरे मालिक ने बनाया, चांद सुबह से जाता है, शाम को नीचे आता है, इस वजह से चांद पे नहीं जाना चाहिए। ज़मीन तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई हुई है, इस वजह से। तो चांद भी तो मालिक ने हमारे लिए बनाया हुआ है ना? वो तो रोशनी के लिए बनाया मेरे मालिक ने, मेरे महबूब की वजह से। इंडिया कौन सा इस्लाम के मुताबिक काम करता है? इंडिया कोई नहीं इस्लाम के मुताबिक काम करता। वो तो मुसलमानों का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कैसे? वो बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कहते हैं इस मुल्क में इस्लाम आ गया तो ये सलाउद्दीन यूबिया से बातें करेंगे, कुरान की बातें करेंगे। वो इस मुल्क को, कुरान को ख़त्म करने चाहते हैं। आजकल हमारे हुक्मरान इस तरह के हैं, वो कुरान को कहते हैं यहाँ से कुरान का नाम ही ना ले। वो तो सिर्फ ये मुसलमान है जो कुरान कहते हैं, इस वजह से कुरान का नाम लिया जा रहा है, वरना वो तो कुरान को यहाँ से ख़त्म कर दें। ज़मीन गोल है, फ्लैट भी है। फ्लैट है कि गोल है? एक चीज़ बताओ। फ्लैट। ज़मीन फ्लैट है। अगर ज़मीन फ्लैट है तो इसका मतलब है कोई चीज़ हरकत नहीं कर रही ना? नहीं। अच्छा, चलो ये बताओ, जो लोग साइंस पे जाते हैं, कायनात को ढूंढने की कोशिश करते हैं, इस कायनात के क्या राज है उसको जानने की कोशिश करते हैं, तो मेरा मालिक जानता ना इसके, किसी के दिलों का राज कोई और तो नहीं ना जानता, वो तो मेरा मालिक जानता है और उसका महबूब जानता है। तो इंसान को साइंस नहीं पढ़ना चाहिए?
पढ़नी चाहिए, ये तो काम है, पढ़नी चाहिए, साइंस भी पढ़नी चाहिए। तो साइंस पढ़ा तो मून पे गया ना। इन्हें जो भी पाकिस्तान के बारे अच्छा काम करता है उसको ये फांसी लगवा देते हैं। अब जिसने एटम बम बनाया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उसने पाकिस्तान के लिए अच्छा किया था, उन्होंने इनको फांसी लगवा दी, उनको इन्हें कैद करवा दिया। अब वो यहाँ तो नहीं, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करता है उसको ये नाजायज़ काम करते हैं, उसको फांसी लगवा देते हैं, कोई कैसे कर देते हैं। मेरे आका ने फरमा दिया दुश्मन कोई काफिर किसी का मुसलमान का दोस्त नहीं बन सकता। जब मेरे आका ने फरमा दिया तो वो तो बात हक है, मेरे मालिक ने, मैं जो भी मेरे महबूब ने फरमाया वो बात सच है। जब मेरे मालिक ने फरमा दिया मेरे महबूब ने, तो कहा कोई हिंदू या कोई काफिर मुसलमान का दोस्त कभी नहीं बन सकता, जितनी देर तक वो काफिर ना हो जाए या हिंदू ना हो जाए। अब पाकिस्तान को होना चाहिए जब नमाज का टाइम हो दुकानें बंद करें। अल्लाह ताला में कुरान पाक में या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नुदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाह, ईमान वालों जब अज़ान जुमा हो जाए तो फिर दौड़ो जुमे की तरफ, फिर कोई भी काम करो वो हराम है। जब नमाज का टाइम हो जाए फिर चलो मस्जिदों में। अच्छा, इंडिया में ने मून मिशन किया, लेकिन मैं तो यही कहूँगा जो भी इस्लाम के ख़िलाफ़ है उनके खिलाफ तो होना चाहिए, लेकिन चांद पर अगर जा रहे हैं तो ये हराम वगैरह इसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि अप्रिशिएट करना चाहिए। और जो इस्लाम का काम कर रहे हैं उनको तो वहाँ पर जाना चाहिए और अल्लाह ताला की जितनी भी कुदरत हैं वो दिखानी चाहिए कि क्या किस तरह की उसकी फल्कियात में उसने किस तरह बनाई हुई हैं, किस तरह ज़मीन उसने पैदा की हुई है। ये सारा हमें खुद देखना भी चाहिए और दूसरों को इसका ज़हन भी देना चाहिए कि वो भी देखें और कुदरतों का नज़ारा करें। मदरसे में साइंस, मैथ्स या इंग्लिश पढ़ाई जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के अंदर जो है अब BS स्टार्ट हो चुका है, उसके अंदर बाकायदा दुनियावी तालीम भी दी जाती है ताकि बच्चे जो है दुनियावी एतबार से पीछे ना रहें और दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम में भी आगे बढ़ते रहें। ये बताओ कि ज़मीन गोल है या फ्लैट है? ज़मीन आला हज़रत जो है, मैं उनकी रोशनी में आपको बताता हूँ कि ज़मीन जो है ये सुकून है, यानी ये रुकी हुई है, ये घूमती नहीं है। इस तरह हम नहीं कह सकते कि वो घूम रही है, गोल का तो कुछ नहीं कह सकता। मैं कहता हूँ ये जो है ज़मीन जो है ये बिल्कुल सुकून है, बस जो है ना चांद ये इसके गिर्द जो घूमता है ये घूम रहा है, ज़मीन घूम नहीं रही है। तो फिर सूरज भी घूम रहा है ज़मीन के गिर्द? सूरज जो है ना हर दिन निकलता है और अपनी रोज़ाना की कहते हैं जो है होती है उसकी जहत, उससे ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। और ऐसे कहते हैं सूरज ये पूरी ज़मीन का गिर्द चक्कर लगाता है, जो है ज़मीन वो घूम नहीं रही, ये जो सूरज है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसकी वजह से मौसम के कहते हैं ठंडा होता है, गर्म होता है। इसी तरह के कहते हैं आसमान दिनों का छोटा बड़ा होना, ये भी कहते हैं सूरज के साथ ही है। ऐसे ही है। और दिन और रात कैसे बनते हैं, मौलाना क्या बताते हैं? दिन, क्योंकि दिन जो है ना ये सूरज के आने जाने से ही है, अल्लाह ताला की कुदरत में से उसने ये निज़ाम रखा है। जैसे ही जो सूरज है इसका गिर्द ख़त्म होता है तो वो नीचे मशरक़ की दूसरी जानिब चले जाता है। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया जिस तरह पाकिस्तान और इंग्लैंड है, और हमारी जो है पाकिस्तान के अंदर एक है, अगर सूरज डूब जाता है तो फिर पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाता है ना? नहीं क्या होता है? जहाँ से के कहते हैं सूरज चले जाता है वहाँ पर अंधेरा होता है, और जिस जगह जाता है वहाँ पर रोशनी होती है। मतलब सूरज घूम रहा है, बाकी दुनिया की कोई चीज नहीं घूम? नहीं, दुनिया जो है ना ज़मीन वो बिल्कुल रुकी हुई है और सूरज घूम रहा है। जमीन जिहाद जो है ये जहाँ पर भी कहते हैं कुफर और जुल्म हो रहा है मुसलमान पर। कुफर क्या है मुझे बताओ? इनकार, जो अल्लाह ताला और उसके रसूल के बारे में गुस्ताखी करते हैं वो भी कुफर है, और जो कि कहते हैं अल्लाह ताला पर, ईमान पर और उसकी किताब पर ईमान नहीं रखते, योम ज़रूरियात दीन, यानी जिसका जानना हर आमो खास पर की कहते हैं ज़रूरी है, उनमें से किसी एक का भी इनकार करे तो वो इस्लाम जो है दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। यानी अगर एक पर्सन है वो नॉन मुस्लिम है, वो सिख है, वो हिंदू है, वो ईसाई है, ठीक है, अब इस्लाम उनके खिलाफ कैसे जहाद करने का हुक्म देता है? इस्लाम उनके खिलाफ तभी होगा जब क्या कहते हैं वो मुसलमानों पर कोई हमला करने की कोशिश करेंगे, या मुसलमानों को उनकी क्या कहते हैं दीन गुस्ताखी करेंगे, या उसको मुसलमानों को उसकी ट्रेन जो हमारी जा रही है उसको पटरी से हिलाने की कोशिश करें, तब हमारा जिहाद उनके साथ कर देना फ़र्ज़ है। काफिर को काफिर कहना ही क्या कहते हैं लाजिम है, हम पर फ़र्ज़ है कि जो काफिर है उसको काफिर ही कहा जाए। उसको हम क्या कहते हैं ये नहीं प्रोटोकॉल वगैरह नहीं दे सकते क्योंकि वो काफिर है। हिंदू भी तो कह सकते हैं। हिंदू, अगर वो हिंदू है तो उसको हम हिंदू कहते हैं। लेकिन आप तो कहते हो जो अल्लाह को नहीं मानता वो सब काफिर है। हाँ, तो काफिर ही है, लेकिन उनके अंदर भी कैटेगरी जैसे कम्युनिटी दो तरह की है, एक है जो इस्लाम में दाखिल है और जो इस्लाम में दाखिल नहीं। जो इस्लाम में दाखिल है उसको मुस्लिम कहेंगे, उसके अलावा जितने भी उनके ग्रुप्स होंगे जो भी होगा सबको अलग इतलाक सब पर कुफर का इनाम आएगा। उसके बाद उसकी बनती हैं कि कोई
ईसाई हैं। पहले कुफ्र आता है, फिर सिख आता है, हिंदू आता है, ईसाई आता है। क्योंकि ये सिख होना, बुत परस्ती, ये जो है ना, ये भी कुफर की जिस तरह कैटेगरी नहीं हो जाती, ये इस तरह फिरके हैं उनके। मतलब कि कोई आग परस्त है, कोई आग को मानता है, कोई बुतों को मानता है। इसी तरह उनकी ये ना अलग-अलग ग्रोह हैं। जिस तरह मुसलमान ये वाहिद ग्रोह है जो अल्लाह ताला के सामने ही सर झुकाता है। ये कि कहते हैं जो काफिर हैं ये औरों के सामने सर झुकाते हैं। काफिर अगर उनको जानना हो कि सब क्या है, अगर नाम उनको एक लेना हो तो उनको काफिर कहेंगे जो इस्लाम के अलग है। बाद में देखना वो क्या है, यहूदी है, ईसाई है या क्या है, फिर उस पर देखिए